बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 क्या कहती है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 to the power n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहली बात तो ये कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, मतलब वह कौन सी संख्याएं हैं जिनके इकाई स्थान पर शून्य है। कुछ उदाहरण लेते हैं। आप नहीं बताएंगे? कुछ उदाहरण बताइए। क्या क्या हो सकता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 ऐसे करके अनगिनत हैं। नहीं, इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर शून्य है। अगर इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन किया जाए तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगी। वो कौन सी संख्याएं हैं? 2 और 5। कैसे? चलिए 2 की विभाज्यता का नियम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। वे सारी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, 2 से विभाजित होती हैं। फिर क्या है? 5 की विभाज्यता का नियम। वे सारी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 हो, 5 से विभाजित होती हैं। दोनों की विभाज्यता के नियम में एक कॉमन है। वो संख्या, वो अंक कौन सा है जो कॉमन है? 0 नहीं, ये 0 अंक दोनों में कॉमन है। इसलिए वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 होगा, उसके अभाज्य गुणनखंडन में यह दोनों अभाज्य संख्याएं 2 और 5 आवश्यक रूप से उपस्थित होंगी। समझ में आ गया? अब इसका उत्तर पर हम लोग आते हैं। इसका उत्तर क्या कहता है? कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में, है ना? कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्याएं 2 तथा 5 निश्चित रूप से उपस्थित हो। ये तो समझ में आ गया क्यों उपस्थित होगी, ये तो क्लियर है ना? तो अब हम लोग 6 to the power n को देखते हैं। 6 to the power n, 6 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं वहां प्राप्त होंगी? 2 और 3। इसीलिए 6 to the power n बराबर क्या? 2 × 3 to the power n। अगर यहां पर क्या करें, घातांक का नियम लगाते तो क्या हो गया? 2 to the power n × 3 to the power n। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंडन में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं? 2 और 3 मौजूद हैं। नहीं, 2 और 3 ही मौजूद हैं। 5 मौजूद है क्या? नहीं। तो के अभाज्य गुणनखंडन में किसी प्राकृत संख्या n के लिए अभाज्य संख्या 5 उपस्थित नहीं है। क्या क्या उपस्थित है? 2 और 3, परंतु 5 उपस्थित नहीं है। अतः देखिए यहां से इसके बाद उत्तर कहां से आएगा? अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 to the power n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यहां लिख देना, नहीं हो सकती है। उत्तर हो गया।